हाँ, यदि आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग करना चाहते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज हम जानेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले प्लान में क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए, कि आप किसी विजन के साथ यहाँ आइए। बिना सपने के चीज़ें अधूरी हैं। यदि आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ आप एक सपना लेके जाइए कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है और मुझे सफल होके दिखाना है। पहला विजन, जिसको हम ड्रीम कह सकते हैं। फिर हम उस ड्रीम को पाने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यदि आपको नहीं आता है तो आप, दुनिया में कोई भी इंसान है, किसी को क्या 23 आवर्स मिलते हैं या 25 आवर्स मिलते हैं, लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच में सिर्फ अंतर किसका है? टाइम मैनेजमेंट का। सफल और असफल स्टूडेंट या इंसान के बीच में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक छोटा सा ठीक प्रारूप तैयार किया है, जिसको आप देख लो। 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स? 24। सो वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल इक्वल। 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट को 8 आवर्स का तो रेस्ट चाहिए होता है। कितने आवर्स का? 8 आवर्स। तो हमने रेस्ट के लिए आपको दिए 8 आवर्स। फिर हम आप चाहते हैं कि ठीक है, आप स्टडी के लिए कितने आवर्स ले लो? 8 आवर्स ले लो, और 8 आवर्स ले लो अदर एक्टिविटी। ये तो रही नॉर्मल सी टाइम मैनेजमेंट। लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट को और हम और विस्तृत जानते हैं और अच्छी तरीके से। ये जो अदर एक्टिविटी की टाइम मैनेजमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ठीक है एक और प्लानिंग करेंगे। किसकी प्लानिंग करेंगे? कि 2 आवर्स का इसको हम ब्रेक करेंगे। 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें 2 आवर्स ठीक है मैं आपको चाहता हूं कि प्ले के लिए आप दे दो। किसके लिए दे दो? प्ले के लिए। 2 आवर्स आप फूडिंग, बाथिंग, ठीक है, और फिर आप नहाना, खाना पीना, सारी चीजें, ये 2 आवर्स सफिशियंट है। ये 2 आवर्स आप अपने पेरेंट्स को दे दो। किसको दे दो? पेरेंट्स को दे दो। पेरेंट्स में यदि आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने 24 आवर्स में से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट उनके साथ बैठो और खूब बातें करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे अकेला इंसान कब होता है? जब वो उसकी अवस्था ढल जाती है, तब इंसान सबसे अकेला हो जाता है। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के लिए सबसे अच्छे दोस्त उनके क्या होते हैं? ठीक है, आप होंगे। यदि आप उनके ठीक है नाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जाके अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ बैठे और उनसे बातें करें, उनसे चीजें सीखे, संस्कारों को जाने और लाइफ में कैसे जिया जाए वो सीखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें देखते हुए आज उनकी ये अवस्था हुई है। तो वो अनुभव साझा करें उनके साथ। आगे चलते हैं बेटा। फिर एक अच्छा स्टूडेंट की प्लानिंग में ना, कि ये 2 आवर्स का डिफरेंट होता है। एक सफल स्टूडेंट और एक बेचारा ठीक एवरेज स्टूडेंट में ये डिफरेंट क्या होता है बेटा? ये स्टडी का, जो 2 आवर्स एक्स्ट्रा स्टडी किया उसने। तो ये रही आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको बहुत सारी चीज़ें इस टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। इसको यदि आप प्रॉपर वे से आप यूज करेंगे तो आपका सफल होना फिक्स है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आगे चलते हैं बेटा। एक और चीज़ मुझे चाहिए, ये CCC का एक फार्मूला अपनी लाइफ में जरूर यूज करना। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे जो काम करना है लाइफ में, ये चीज आपको जरूर करनी है। CCC। फर्स्ट C का मतलब क्या है? क्लैरिटी। क्या है? क्लैरिटी। कि आप अपने विजन को लेकर क्लियर रहो, स्पष्ट रहो कि यही करना है तो यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। कि अरे ऐसा ना हो कि अरे मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, ठीक है, मैं ही ठीक है पोस्टमैन बन जाऊं, मैं ही मास्टर बन जाऊं। ये सारे विजन नहीं होने चाहिए, ये सारे विजन नहीं होने चाहिए। साथ में दूसरा है बेटा कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अभी मुझे यहां भी जानना है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप CCC का रूल जान लो कि लाइफ में ठीक है ये कैसे अचीव करना। कंसिस्टेंसी बेटा, मेरी क्लियरिटी तो क्लियर हो गई, मुझे ये करना है, तो ये कैसे अचीव होगा? नियमितता,
निरंतरता, नियमित रूप से कोई काम करते रहेंगे तब जाके अचीव होगा। ठीक, इसलिए हमें करना है कंसिस्टेंसी से कोई काम। उसके बाद लास्ट में थर्ड सी का मतलब बेटा करेज। क्या है? करेज। वो काम करने के लिए साहस होनी चाहिए। यदि जो आज मैं कर पाया, मेरे पास यदि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और करेज ना होता तो क्या मैं आपको ये ऐसा सेटअप दे पाता? इस छोटे से टाउन क्षेत्र पर, ये टाउन क्या, ये गांव है, क्या है? ये गांव है। इधर आसपास भदोही जिले में ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि कोई कोचिंग क्लास करी हो। कैसे कर पाया? ये तीनों ट्रिपल सी के फार्मूले से मैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा एक बच्चा जानता रहे कि मुझे लाइफ में कैसे सक्सेस होना है। उसके बाद बेटा अब हम आते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी वही है कि आप पहले आप, ठीक है, ड्रीम आपने देखा, विजन क्लियर किया, फिर आपने टाइम मैनेजमेंट किया कि कैसे चीज को अचीव किया जाए, और थर्ड आप कंसिस्टेंसी से लगातार मेहनत करेंगे, और फोर्थ है डिसिप्लिन। बेटा अनुशासन सबसे मूल्यवान चीज है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में। अनुशासन, कि अनुशासन में रहना है, अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार, बड़ों से प्यार, सबसे अच्छे से बातें करना है, और हमेशा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है बेटा कि हम कितना सहयोग कर सके, कितना हम लोगों का सपोर्ट कर सके, इसलिए नहीं मिला है कि मैं किसी को कितना तकलीफ दे पाऊं। आर यू अंडरस्टैंड? आगे हम जानते हैं बेटा, और फिर साथ में स्मार्ट वर्क। कोई भी अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ी बात होती है बेटा स्मार्ट वर्क। मेहनत तो ठीक है, रिक्शा चलाने वाला सबसे ज्यादा करता है बेटा, लेकिन क्या सबसे ज्यादा वो सफल है? नहीं। स्मार्ट वर्क करेंगे, जो कि मैं हूं आपके साथ, मैं कराऊंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी सिर्फ और सिर्फ पूरे समर्पण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। जब तक समर्पण नहीं होगा तो मेरे या किसी के द्वारा आपके ऊपर कुछ भी अर्पण नहीं होगा। जितना ज्यादा आपका समर्पण होगा उतने ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी। जिस दिन आपसे समर्पण शुरू हो गया उस दिन से आप सीखना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में सीखना कब शुरू कर रहे हैं? जिस दिन आपके अंदर समर्पण आ गया कि हाँ मैं सीखना चाहता हूं सर या किसी से भी। तो हमेशा इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने लाइफ में, ठीक है, सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, और हमारा नाम, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने स्टेट का नाम, और फिर अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। आप समझ में आए सारी चीजों को? ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, ये काफी काम आएगा आपको। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो आप सभी। नोट डाउन कर लो।